बिहार स्पेशल जीके है, बिहार स्पेशल है। और यहाँ पे बिहार का समान परिचय के बारे में दिए गए हैं। क्या बिहार का समान परिचय है, नामकरण 12वीं सदी में। यह बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण हुआ था 12वीं शताब्दी में। भौगोलिक उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, उत्तर पूर्व भारत में बिहार स्थित है। उत्तर से दक्षिण से लंबाई कितना 345 यानी 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम कुल लंबाई 483 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम 483। अक्षांशीय विस्तार कितना 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी तक है। 24 डिग्री से 27 डिग्री यानी 3 डिग्री के अंतर है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 27 डिग्री 31 मिनट 15। ठीक है। देशांतरीय विस्तार है कितना तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी तक है। 83 से लेकर 88 के बीच में, 19 से 17 डिग्री के बीच में, और 30 से 40 डिग्री के बीच में। देशांतरीय विस्तार कुल क्षेत्रफल कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना 2.86% है। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है तो 2.86 है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है बिहार। भारत का 12वां राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, और कुल जनसंख्या कितना है तो 10 करोड़ 40 लाख और 99,452। ये 2011 के अनुसार है। 10 करोड़ 40 लाख 99,452, 10 करोड़ 40 लाख 99,452। भारत के कुल जनसंख्या का कितना तो 8.60% है। भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% है। अब वर्ल्ड के कहेगा भारत की कितने पॉपुलेशन है तो 2.42% है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है, जो जनसंख्या के अनुसार समुद्र तल से कितना है तो 173 फीट ऊपर है बिहार, और 53 मीटर में 53 मीटर और फीट में 173 फीट। औसत वर्षा कितना होता है बिहार में तो 112 सेंटीमीटर होता है। पृथक बिहार बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में हुआ था। 12 दिसंबर 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में। बिहार सहित उड़ीसा सहित का गठन कब हुआ था 22 मार्च 1900। उड़ीसा सहित था 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया था, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। बिहार के उड़ीसा सहित प्रांत का गठन कब किया गया तो 1 अप्रैल 1912 में किया गया था। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1912 में किया गया था। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन कब किया गया था 1 अप्रैल 1912 में। बिहार से उड़ीसा पृथक अलग राज्य बना 1 अप्रैल 1936 में। बिहार से उड़ीसा पृथक होकर अलग राज्य बना 1 अप्रैल 1936 में। झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, और 46% भूभाग के साथ 28वां राज्य बना था झारखंड। 46% भूभाग लेकर 28वां राज्य, इसलिए झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड दिवस। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को, और मूर्ख दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कुल प्रमंडल कितना 9 है। जिला कितना 38 हो गया बिहार का, 38वां जिला अरवल, और अनुमंडल 101 है। प्रखंड कहेगा तो 534 है। कुल पंचायत बिहार का 8067 पंचायत है टोटल बिहार में, 8067। नगर निगम की संख्या 19 है। 19वां नगर निगम सहरसा है। टोटल नगर निगम कितना 19 है। 19वां कौन है सहरसा। कुल नगर परिषद 88 है बिहार का। नगर परिषद टोटल कितना 88, और नगर पंचायत कितना तो 154 टोटल नगर पंचायत है। कुल पुलिस जिला कितना है तो 40 कुल पुलिस जिला। 38 जिला के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। 38 जिला के और 2 बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है, बगहा और नवगछिया। बिहार का विधानमंडल कैसा तो द्विसदनीय है, और कुल 6 राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। टोटल 6 राज्य में क्या है तो द्विसदनीय विधानमंडल। विधानसभा कुल सीट कितना 243 है। विधान परिषद में कितना 75 है। लोकसभा की कुल सीट 40 है। राज्यसभा 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितना तो 40 है। विधानसभा में कुल आरक्षित
सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है बिहार में और एससी के लिए 38 सीट है बिहार में। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 गो, एससी के लिए 38 गो और लोकसभा में 40 गो, राज्यसभा में 16 गो। लोकसभा एससी आरक्षित सीट की संख्या 6 है। राजकीय प्रतीक है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा। राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा। 2013 में बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा को घोषित किया था। 2013 में गेंदा को कब घोषित किया? 2013 में। बिहार का राजकीय पशु बैल, ये भी 2013 में घोषित किया गया। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया, 2013 में राजकीय पक्षी बनाया गया था। फाख्ता था, पूर्व फाख्ता था। बिहार का राजकीय मछली मांगुर है, जो 2008 में घोषित किया गया। मांगुर को राजकीय मछली 2008 में। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है बिहार का। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत कंठहार तुझको शत बंधन बिहार। मेरे भारत कंठहार तुझको शत बंधन बिहार, ये राजकीय भाषा बिहार का। गीतकार कौन है? तो सत्यनारायण के द्वारा मेरे भारत कंठहार गाया गया था। गीतकार थे संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया थे। सत्यनारायण और हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? संगीतकार, गीतकार सत्यनारायण थे। मान्यता दिया गया था 2012 में दिया गया था बिहार के राजकीय गीत का। बिहार राजकीय की प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार सूरज की किरण नाच करे, ये 2 प्रार्थना गीत है। मेरी रफ्तार सूरज की किरण नाच करे बिहार का राजकीय गीत है। राज्य की सीमा या चौहद्दी उत्तर में क्या है? नेपाल है, जो 7 जिला से टच करती है। 601 किलोमीटर 7 जिला से बिहार के 7 जिला से टच करता है नेपाल। दक्षिण में झारखंड है, जो 8 जिला से टच करता है बिहार का झारखंड। और पश्चिम बंगाल है, जो 3 जिला टच करता है पश्चिम बंगाल का बिहार से। उत्तर प्रदेश का 8 जिला, तो झारखंड और उत्तर प्रदेश 8 जिला, पश्चिम बंगाल 3 जिला टच करता है और नेपाल से 7 जिला टच करेगा। गंगा नदी बिहार में कितने जल से होकर गुजरती? तो 12 राज्यों से गुजरती गंगा नदी। पटना से कितना जिला सीमा साझा करती है? तो 9 जिला सीमा साझा करती है पटना से। परमंडल एवं संबंधित मिला के मुख्यालय है सारण कहाँ है? तो सारण में 3 गो, तो ये सारण छपरा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें 3 जिला है सारण में, 3 प्रमंडल है सारण में। और छपरा इसका मुख्यालय सारण का। तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला? 6 जिला। ये इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर, सारण के छपरा। इसमें टोटल जिला कहेगा तिरहुत में तो 6 जिला। दरभंगा में टोटल कितना? दरभंगा प्रमंडल में इसका दरभंगे है। और कोसी प्रमंडल में इसका मुख्यालय सहरसा है, इसमें 3 जिला है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? सहरसा। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया है और इसमें 4 जिला है पूर्णिया। पटना में कितने जिला है? तो 6 जिला हैं पटना प्रमंडल में और इसका मुख्यालय पटना है। मगध में कितना है? तो मगध में 5 जिला शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ है मगध प्रमंडल का? तो गया, मगध प्रमंडल गया। मुंगेर में कितना है? 6, तो इसका मुख्यालय मुंगेर हो जाएगा। भागलपुर में कितना है? तो 2, इसका भागलपुर हो जाएगा। बिहार के विशेष विविध दिया गया। तो ब्रिटिश शासन में बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो मोहम्मद यूनिस था। ब्रिटिश शासन में जो 1937 में बने थे, मोहम्मद यूनिस 1937 में बने थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। उसी समय मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था 1937 के टाइम में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फार खान। ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफ्फार खान, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। जो निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे महामाया प्रसाद सिन्हा, इम्पोर्टेंट है निर्दलीय, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा है। जो बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री हैं सतीश प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री 2024 में बने नीतीश कुमार। बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। पहली बार नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में बने थे। 7 दिनों के बने थे 2000 में मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद शपथ 2024 तक 9वीं बार लिए और इससे सबसे लंबी समय तक मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे, जो 17 वर्ष 52 दिन रहे थे। श्री कृष्ण सिंह
ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल थे तो सर जेम्स शिफ्टन थे। 1935 में राज्यपाल बने थे बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन 1935 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है। पहली बार 1968 में लगा था राष्ट्रपति शासन, और उसी समय बिहार के राज्यपाल कौन थे तो नित्यानंद कानूनगो थे। 1968 के टाइम पर जब राष्ट्रपति शासन लगा था, नित्यानंद कानून और बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे उस समय। और 8वीं बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगा था, और उस समय बिहार के राज्यपाल बुट्टा सिंह था 2005 में, लास्ट बार लगा था 2005 में, और मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी थे। बुट्टा सिंह राबड़ी देवी 2005 में थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 हुआ। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मिनार्ड जेम्स के नियर थे, और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली बने थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। और ऐसे कहेगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर एडवर्ड मिनार्ड जेम्स केनियर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश तो भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? भुवनेश्वरी प्रसाद बने थे सर्वोच्च न्यायालय के। भुवनेश्वरी प्रसाद बिहार के बिहारी मुख्य न्यायाधीश बने थे सर्वोच्च न्यायालय के। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह बने थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति बने थे राजीव रंजन प्रसाद बने थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति बने थे कौन? राजीव रंजन प्रसाद बने थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रामधारी सिंह दिनकर थे। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते थे। उर्वशी के लिए 1972 में दिए गए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता रणधीर वर्मा थे। रणधीर वर्मा को प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता थे रणधीर वर्मा। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में जो साप्ताहिक है, और संपादक केशव राम भट्ट थे। संपादक केशव राम भट्ट के द्वारा बिहार बंधु 1874 में जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र बना था बिहार बंधु 1874 में। बिहार के प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी। 1890 में ये स्टार्टिंग किया गया था सर्वहितैषी को, जो दैनिक रूप से जारी किया जाता था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द बिहार हेराल्ड 1875 में। ये क्या था? तो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रकार था, और इसका संपादक गुरु प्रसाद सेन के द्वारा द बिहार हेराल्ड को संपादक थे गुरु प्रसाद सेन, जो साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट 1918 में। द सर्चलाइट क्या था? तो ये दैनिक था द सर्चलाइट। और सर्वहितैषी भी क्या था? तो दैनिक था सर्वहितैषी दैनिक और द सर्चलाइट। और एक था बिहार बंधु और द बिहार हेराल्ड। बिहार बंधु और बिहार हेराल्ड क्या था? तो ये साप्ताहिक था, और सर्चलाइट दैनिक था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876 में। ये बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र था। हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान रिव्यू का संपादक थे। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना महाराज कामेश्वर सिंह पटना से किए थे। महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा कहाँ से किए थे? तो द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा कहाँ से किए थे? तो पटना से। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना कहाँ था? तो बिहार बंधु प्रेस था। बिहार का प्रथम हिंदी छापाखाना का नाम क्या है? बिहार बंधु प्रेस। बिहार का प्रथम नगरपालिका आरा नगरपालिका था, जो बिहार का प्रथम नगरपालिका बना था आरा। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री थे तो रॉलेफ फिंच, जो 1587 में अकबर के समय में रॉलेफ फिंच आया था, तो बिहार के आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था। बिहार का सबसे लंबी नदी गंगा है, जो 445 किलोमीटर बहती है। बिहार में जो लंबी सहायक नदी इसकी कोसी है बिहार
में गंगा का सबसे लंबी सहायक है। बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर है, जो बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर हरिहर मेला भी कहा जाता है सोनपुर मेला को। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल, जो 5.75 किलोमीटर है, 5.75 किलोमीटर। बिहार के प्रथम तेल शोध कारखाना बरौनी रिफाइनरी है, बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874 में शुरू किया गया था। सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना था। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना, जो 1961 में आरंभ किया गया था। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल, जो पटना में है, और बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में खोला गया है। और आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब किया गया था? पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापना किया गया था। और बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय है, खुला विश्वविद्यालय में नालंदा। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय, जो बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय था। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 में स्थापना किया गया था। बिहार में प्रथम कॉलेज को 9 जनवरी 1863 में। बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज को स्थापना किया गया था। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है और बिहार का सबसे ठंडा जिला गया हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है बिहार का। और बिहार का सबसे कम वर्षा वाला औरंगाबाद है, जो बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, जो क्षेत्रफल के अनुसार शिवहर है, जो सबसे छोटा जिला हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या सर्वाधिक बड़ा जिला पटना है। और बिहार की जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा? तो जनसंख्या में पटना, और जनसंख्या में छोटा शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व कम न्यूनतम वाला कैमूर। शिवहर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक शिवहर, सबसे कम कैमूर। और सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पटना, और सबसे कम जनसंख्या में छोटा जिला शेखपुरा। और क्षेत्रफल में शिवहर सबसे छोटा है और जनसंख्या घनत्व में भी अधिक है, ठीक है ना। सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। और वर्षा कम औरंगाबाद, याद रखना। जनसंख्या घनत्व शिवहर सबसे अधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला शेखपुरा हो जाएगा, जनसंख्या में शेखपुरा। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, जो 1700 ईस्वी में संपादक कौन थे? जेम्स हिकी, कोलकाता से यह संपादित किया जाता था। और साप्ताहिक था और अंग्रेजी में द बंगाल गजट, साप्ताहिक अंग्रेजी में। भारत के पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जो 1826 में जुगल किशोर प्रसाद के द्वारा यह हिंदी समाचार पत्र था। यह उदंत मार्तंड 1826 में। बिहार के लोक नृत्य और एवं लोक नाटक है जट जटिन, इसे नाट्य द्वारा जट जटिन को वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। जट जटिन में वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है विदेशी, जो पुरुषों द्वारा एवं महिलाओं के रूप धारण करके प्रस्तुत नाट्य नृत्य को विदेशी, और इसका जनक थे भिखारी थे। भिखारी ठाकुर इसका जनक थे। और भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता था भिखारी ठाकुर को। नेक्स्ट है डोमकच, जिसे हास्य परिहास्य नृत्य कहा जाता है। डोमकच को हास्य परिहास्य नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है सामा चकेवा, यह कार्तिक माह में मनाया जाता है। सामा चकेवा यह भाई बहन का फेस्टिवल था। यह नाट्य नृत्य के द्वारा सामा चकेवा को नृत्य दर्शाया जाता था। झिझिया नृत्य बिहार का है। और करिया घूमर नृत्य, करिया घूमर बिहार का, जो मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है करिया घूमर नृत्य। लौंडा नृत्य, और इसका कौन था लौंडा नृत्य का? तो रामचंद्र मांझी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये लौंडा नृत्य था। जोगीड़ा नृत्य, ये होली पर गाया जाता है जोगीड़ा नृत्य। बिहार का प्रमुख मेला हरिहर क्षेत्र मेला, ये कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला, जिसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो गंडक नदी पर लगता है, सोनपुर का मेला। कार्तिक पूर्णिमा मेला, यह कार्तिक के पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा के स्नान के रूप में लगता है कार्तिक पूर्णिमा मेला। और इसी दिन सोनपुर मेला का 1 मास के लिए प्रारंभ हो जाता है। मलमास मेला, ये राजगीर में लगता है। मंदार मेला बांका जिला के मंदारी पहाड़ी पर मकर संक्रांति को लगता है।
बांका जिला में मंदार पहाड़ी मकर संक्रांति। पितृपक्ष मेला यह गया में प्रत्येक वर्ष सितंबर से अक्टूबर में लगता है। पितृपक्ष मेला ये सितंबर से अक्टूबर में गया में प्रत्येक वर्ष। इसका आयोजन फाल्गु नदी के तट पर किया जाता है और इसमें पिंड दान किया जाता है। पितृपक्ष मेला में यह सितंबर अक्टूबर में लगता है। सौराठ मेला यह मिथिलांचल मधुबनी में लगता है और इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग वर चुनते हैं। सौराठ मेला में पिता अपने पुत्री के लिए योग वर चुनते हैं। किसमें? सौराठ मेला मिथिलांचल मधुबनी में लगता है। जानकी मेला ये सीतामढ़ी में सीता माता की जन्म स्थली पर चैत्र मास जानकी मेला आयोजन किया गया। जानकी मेला सीतामढ़ी में। नेक्स्ट है बैंसाली। बैंसाली का मेला यह महावीर के जन्म स्थली पर चैत्र मास में लगता है। बैंसाली। संभोरा मेला ये कहाँ पे? सबौरा मेला। सबौरा मेला कहाँ? भागलपुर में लगता है। और सहोरा मेला या थारू मेला या नरकटियागंज पश्चिम चंपारण में लगता है। सहोदरा मेला या थारू मेला कहाँ? नरकटियागंज पश्चिम चंपारण में। सिमरिया मेला कहाँ लगता है? बरौनी में सिमरिया मेला लगता है। नंदनगढ़ का मेला कहाँ लगता है? पूर्णिया में। सिमरिया मेला बरौनी में। सहोदरा मेला ये नरकटियागंज में। सिमरिया बरौनी में। नंदनगढ़ पूर्णिया में। सबौरा भागलपुर में। कोसी मेला कहाँ लगता है? तो कटिहार में। कल्याणी मेला कटिहार में। पुस्तक मेला पटना में। झारखंड मेला महोत्सव सासाराम में। झारखंड महोत्सव सासाराम में। हरदी मेला कहाँ? मुजफ्फरपुर में। हरदी मेला। पाप हरनी मेला कहाँ लगता है? भागलपुर में। पाप हरनी मेला। थावे महोत्सव गोपालगंज में। उपनाम बाबू कहा जाता है। बाबू कुंवर सिंह को कहा जाता है। देश रत्न अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। जननायक कर्पूरी ठाकुर को। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। नागार्जुन उपाधि बैद्यनाथ मिश्रा को कहा जाता है। बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को। मैथिली कवि कोकिला ये विद्यापति को मैथिली कवि कोकिला कहा जाता है। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बिहार का प्रमुख चित्रकला पटना कलन जो 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ है। पटना कलन यह सम्मिश्रण मुगल शैली ब्रिटिश शैली और स्थानीय कला शैली था। पटना बिहार का चित्र। विशेषता लघु चित्र बनाना सामान्य जीवन का चित्र। प्रसिद्ध चित्र ईश्वरी प्रसाद वर्मा चित्रकार हैं बिहार के। ईश्वरी प्रसाद शिवदयाल सिंह और सेवक राम महादेव लाल शिवलाल और हुलास लाल ये सब चित्रकार हैं बिहार के। मधुबनी चित्रकला ये मिथिला क्षेत्र के महिलाओं द्वारा खास करके मनाया जाता है। मधुबनी इसमें प्रमुख भित्ति चित्र और अर्पण से संबंधित है। भित्ति चित्र और अर्पण से। भित्ति चित्र और अर्पण से प्रसिद्ध चित्रकार मधुबनी के महासुंदरी देवी दुलारी देवी सीता देवी। सीता देवी को पद्मश्री 1981 मिला है और जगदम्बा देवी को पद्मश्री 1975 में मिला है और बउआ देवी को भी 2017 में मिला है। ये बउआ देवी जगदम्बा देवी और सीता देवी दुलारी देवी और महासुंदरी देवी ये सब मधुबनी चित्रकला से संबंधित हैं और इसका प्रमुख रूप से भित्ति चित्र और अर्पण। मंजूसा चित्रकला ये भागलपुर से उसके आसपास के अंग प्रदेश से प्रचलित है। मंजूसा भागलपुर ये कला बिहुआ बिशहरी लोक कथा पर आधारित है। कला बिहुला बिशहरी लोक कथा पर आधारित है मंजूसा चित्रकला। थंका चित्रकला ये गौतम बुद्ध के जीवन और उनके शिक्षाओं पर आधारित है। थंका चित्रकला इसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। जिसे लपेटा जा सके। यह भारत के तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली है। थंका चित्रकला ये तिब्बती संस्कृतियों से सम्मिश्रण है। जादो पटिया चित्रकला ये संथाल जनजातीय क्षेत्र के रीति रिवाजों के धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है। जादो पटिया चित्रकला ये कपड़ों या कागज़ पर चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट है सांझी कला ये इसे रंगोली अल्पना या अरिपन के नाम से प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्र पटना और मिथिला क्षेत्र में यूपी के मथुरा और वृंदावन में भी है। पटना और मिथिला क्षेत्र में सांझी कला ये रंगोली अल्पना और अरिपन के नाम से प्रसिद्ध है। रंगोली अल्पना और अर्पण से सांझी कला संबंधित है। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के
शासक धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य क्या है तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे महान शासक और बौद्ध धर्म के स्वीकार्य थे। अशोक आर्यभट्ट थे जो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट याज्ञवल्क्य या विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। याज्ञवल्क्य पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक थे। अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। जीवक बिंबिसार के चिकित्सक थे। जीवक बिंबिसार को और महात्मा बुद्ध के उपचार किए थे। जीवक अश्वघोष ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष और बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखे थे अश्वघोष। बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखे थे बाणभट्ट। दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? दीपांकर श्री ज्ञान। मंडन मिश्र ये मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक जो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ थे। शंकराचार्य से शिक्षा लिए थे कौन? मंडन मिश्र। ये मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। मंडन मिश्र, मंथन मिश्र, मखदूम वाद्य मनेरी ये 14वीं सदी का बिहार के फिरदौसी संप्रदाय के सूफी संत थे। फिरदौसी संप्रदाय के सूफी संत थे। मखदूम याहिया मनेरी थे। आहिया मनेरी। शेरशाह हुमायूं को पराजित करके सूर्यवंश की स्थापना किया था शेरशाह ने। विद्यापति ये दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस कवि थे। श्रृंगार रस के कवि थे विद्यापति। लेखक इनकी कृतिलता, कृति पताक और पदावली। कृतिलता, कृति पताक और पदावली किसका लेखक है? तो विद्यापति का। कृतिलता, कृति पताक और पदावली विद्यापति का। गुरु गोविंद सिंह ने